असम की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल है। 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने असम के मैदान में अपनी ताकत झोंक दी है। आज की बड़ी खबर यह है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने अपने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। क्या टीएमसी असम में भाजपा और कांग्रेस के खेल को बिगाड़ पाएगी? क्या ममता बनर्जी का जादू ब्रह्मपुत्र और बाराक घाटी में चलेगा? आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि किन चेहरों पर दाव लगाया गया है और इस बार असम का चुनाव समीकरण क्या कहता है। देखते रहिए इस वीडियो को, इस खबर को आखिर तक, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ममता बनर्जी के नेतृत्व में जारी इस सूची ने साफ कर दिया है कि टीएमसी केवल उपस्थिति दर्ज कराने नहीं बल्कि मुकाबला कराने आई है। पार्टी ने बोडोलैंड से लेकर बाराक घाटी तक हर कोने को छू दिया है। पार्टी की रणनीति है, पार्टी ने जातीय और भाषाई संतुलन साधने की कोशिश की है। बंजाली से कल्याणकारी, ललिता और कामरूप के चरिमरिये से दुलू अहमद का नाम चौंकाने वाला है। वही ऐसे ही कई कद्दावर नेता का नाम सामने आने के बाद असम की राजनीति में चुनावों का बिगुल और तेजी से बजने लगा है। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार 9 अप्रैल 2026 को मतदान होना है और 4 मई को सभी 5 राज्यों के साथ असम के भी नतीजे आने हैं। इन नतीजों के आते ही यह साफ हो जाएगा कि असम की गद्दी पर कौन बैठेगा। हालांकि 2021 का चुनाव 3 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार की चुनाव प्रक्रिया और भी सख्त और दिलचस्प होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि चरणों में होने वाले इस मतदान का राजनीतिक दलों पर क्या असर पड़ता है और सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है। असम की राजनीति 2 भौगोलिक हिस्सों में बटी है। एक तरफ ब्रह्मपुत्री घाटी है और जहां स्थानीय पहचान और भाषा का मुद्दा हावी रहता है, वहीं दूसरी तरफ बाराक घाटी है जहां भाषाई और धर्म समीकरण जीत हार तय करते हैं। टीएमसी ने इस बार कछार, कारिमगंज और सोनाई जैसे इलाकों में भारी निवेश किया है। क्या टीएमसी वहां कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएगी या फिर भाजपा के विकास के नारे के आगे यह नई चुनौती टिक पाएगी? हम विश्लेषक करेंगे कि टीएमसी के उम्मीदवार स्थानीय समीकरणों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि असम में छोटे दल अक्सर किंग मेकर बनते हैं। 2021 के चुनावों को याद करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन एजेपी और आरडी जैसे दलों ने कई सीटों पर समीकरण बिगाड़ दिए थे। यूपीपीएल ने भाजपा का साथ देकर सत्ता की राह आसान की थी। इस बार टीएमसी खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रही है। क्या असम की जनता 2 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा किसी तीसरे पर भरोसा करेगी? पिछले आंकड़ों के साथ समझिए कि 1% या 2% वोट शेयर का खिसकना कैसे पूरे सरकार बदल सकता है। अभी तो यह सिर्फ पहली सूची है। आने वाले दिनों में टीएमसी और भी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी का लक्ष्य असम में अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मजबूत करना और 2029 के होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करना है। भाजपा के लिए चुनौती अपनी सत्ता बचाए रखने की है, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है।